ओला क्यूटीज शुरू करते आज का एपिसोड नंबर 9 और 10। एपिसोड 9 शुरू होता है जहाँ पे जिमी को दिखाया जा रहा है वो सिर्फ रो रहा है, बहुत उदास है। दूसरी तरफ पीतो आए हैं डॉक्टर के साथ लंच करने के लिए, लेकिन वहाँ पे आके भी उनका पूरा ध्यान डॉक्टर की तरफ नहीं है। डॉक्टर कुछ खाने के लिए कह रहे हैं तो वो जस्ट जोन आउट हो रहा है। तब डॉक्टर पूछते क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब पीतो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं। और जिमी अपने घर में सिर्फ अल्कोहल के भरोसे ही जिंदा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है और अपने आप को कम्प्लीटली अल्कोहल के अंदर डुबा चुका है। और ये दोनों लंच करके बाहर आने के टाइम डॉक्टर पीतो से पूछते हैं कि तुम्हारा 2 इयर्स के अंदर क्या प्लान है। तब पीतो कहते हैं कि कैफे और टेको, सिर्फ यही है ये दो। डॉक्टर कहते हैं बस यही दोनों? तो उन्होंने कहा मैंने सोच के नहीं कहा था, आप बताइए ना आप क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में। डॉक्टर कहता है 2 साल के बाद उसको इंग्लैंड जाना है, इसके लिए अगर तो उसको कंपनी दे, इसके लिए उसने पूछा था। तब तू थोड़ा सा शॉक होके कहता है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये बहुत स्लो लेके जाए, आप बहुत दूर की बात सोच रहे हो। तब डॉक्टर कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, इतना टेंशन मत करो, चलो हम लोग चलते हैं। जब तो घर पहुंचता है तब भी वो सिर्फ जिमी के बारे में ही सोचता रहता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो डॉक्टर के साथ क्यों है? जो भी है, पहले सोचता है अच्छे मेमोरीज, उसके बाद सोचता है कैसे उसके साथ धोखा हो गया, जिमी ने बेट किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ जिमी सोचता है कि वो तो के साथ कितना अच्छा था, लेकिन जब वो सच्ची में तो उससे प्यार करता था तब उसने कोई भाव ही नहीं लिया। तो इसी टाइम उसके डोर पे नॉक होता है तो वो दिखता है रन आया है उससे मिलने। रन उसका हालत देख के तो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है तुमने ये क्या हालत बना ली है अपनी। तब जिमी जैक कहते हैं आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो इतने इतने खराब बिहेव किया था उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे समझ में आ रहा है मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया था। तब रन उससे कहता है कि तुम क्या इतना प्यार करते हो सच्ची में पीतो से? तब जिमी मान भी लेता है कि हाँ मैं सच्ची में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तब रन कहता है कि ऐसा का कोई चांस नहीं है कि हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। तब जिमी मना ही कर देता है कि नहीं, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ पीतो से ही प्यार करता हूँ, आई एम रियली सॉरी। रात वो फिर से रोने लग जाता है और रन उसको बस थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट देता है बस। नेक्स्ट डे फा पीतो से पूछता है कि मुझे पता चला आप डेट कर रहे हो। तब तो मान लेते हैं कि हाँ मैं डेट कर रहा हूँ। तब देख पूछता है कि आप सच में खुश हो उनसे डेट करके। तब फाउस को डांटता है कि क्या बकवास है, हाँ तुम्हें मैंने क्या सिखाया था। कहता है हाँ वो अच्छा है, वो एज ए ह्यूमन अच्छा है, तो फिर तो ठीक है ना, ये ते बोल देता है। ठीक उसी टाइम डॉक्टर आके पीतो को लेके चले जाते हैं, वो दोनों कहीं पे घूमने। तब फा ते से पूछता है तुम्हें क्या जाना है अपने बेस्ट फ्रेंड को देखने। तब ते कहता है नहीं, कुछ दर्द अपने आप को ही संभालना पड़ता है, तो मैं नहीं जाने वाला। और दूसरी तरफ जिमी अपने मेमोरीज में डूबा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे पीतो किसी के साथ रह के भी पीतो और जिमी उन दोनों की मेमोरीज में डूबे हुए थे। कुछ दिनों के बाद जब यूनिवर्सिटी खुला तब डेफिनेटली ते आके क्यूट से हक कर दिया पीपा को इतने दिन मिस करने के लिए। और वो लोग बात कर ही रहे थे उसी टाइम उन लोगों ने देख जिमी जिमी के पीछे आते हुए रन को, तो उन लोगों को लगा कि शायद जिमी और रन फिर से एक साथ हो गए होंगे। तो वो देख के तो ते चला गया कन्फ्रंट करने के लिए। तब वो जिमी को लड़खड़ाते हुए देख के जिमी का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम क्या यूनिवर्सिटी के लास्ट वीक में भी ऐसे पियक्कर रहोगे? तब जिमी कहता है मेरे पास पानी खत्म हो गया है। तब बहुत इरिटेट होके ते पूछता है कि तुम और रन फिर से कमिटेड हो गए हो। तब जिमी ना कह के वहां से चला जाता है और यही बात वो जाके फा के साथ डिस्कस करता है। जो उसको डाउट तो लगता है कि कैसे रन और जिमी कैसे अभी भी कमिटेड नहीं हुए, लेकिन भरोसा भी है अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, यही वो बोल रहा था। और उसी टाइम सामने आ जाता है रन खुद। वो तो डायरेक्टली यही बोल देता है कि उसको जिमी का हालत देख के अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चाहता है कि जिमी खुश रहे किसी और के साथ जिससे वो प्यार करता है, क्योंकि उसे पुराना वाला ही जिमी चाहिए। तब वो लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब पूछते हैं, तुम इसीलिए हमारे पास आए हो? कहते हैं हाँ सिर्फ यही रीजन है और कुछ नहीं। ये सुन के उन दोनों ने भी सोचा कि कुछ करना चाहिए इन दोनों का। तब वो जाके तो की तरफ देखते हैं तो अपने कैफे में दुखी सैड बस घूम रहा था, एग्जैक्टली भटक रहा था। उसके बाद ये दोनों डिस्कस करते हैं कि उन उन लोगों को शायद जिमी और तो को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तब क्या कहता है तुम भूल गए उसने कितना हर्ट किया था पीतो को? तब ते कहता है मुझे याद है, लेकिन अभी भी मुझे पीतो कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा है, छोड़ो ये सब, मुझे थोड़ा सा हक करने दो ना। और फा मान भी जाता है। कुछ ही मिनटों में उन दोनों के बीच एक हॉट स्मोकी सा सीन शुरू हो जाता है। और इस तरफ ये बेचारा अपनी बिल्ली सैंसी के साथ बात करता है, लेकिन वो भी उसको इग्नोर करके चला जाता है। फिर से उसको याद आता है पीतो के बारे में और फिर से वो दुखी हो जाता है। और दूसरी तरफ पीतो दिए गए हुए गिफ्ट्स देख रहा था,
जिसमें सभी गिफ्ट्स देख के उसको बस यही खराब लग रहा है कि वो कैसे डॉक्टर को यूज़ कर रहा है। तो आखिर में उसको मिलता है एक मेडिसिन छोटा-सा, तो वो समझ में नहीं आता क्या डॉक्टर ने उसको उसके लिए भेजा है या ते ने। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ तो के कैफ़े में आता है रन और वो आके कहता है कि मुझे आपसे जिमी के बारे में कुछ बात करनी है, आप थोड़ा-सा बैठेंगे? के बाद वो बताना शुरू करते हैं कैसे जिमी दिन-रात सिर्फ़ शराब के ऊपर ही है। उसके पास उसका मतलब तो के दिया हुआ किट भी है, लेकिन उसके पास पीने का पानी नहीं है, सिर्फ़ वो मतलब दारू के ऊपर जिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो दारू छोड़ दे तो फिर उसे बहुत ज़्यादा याद आएगी तो के बारे में और वो सह नहीं सकता। और इतना ज़्यादा अल्कोहल कंज़म्पशन की वज़ह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रन ने इतनी ख़राब कंडीशन कभी भी जिमी का नहीं देखा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और वो चाहता है कि तू कुछ करे जिससे वो थोड़ा-सा बेटर फ़ील। तो वो पूछता है तो फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? तब रन कहता है क्योंकि उसने कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने कोशिश किया था लेकिन उसका प्यार सिर्फ़ आपके लिए है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी थोड़ी-सी मदद कर दें। और दूसरी तरफ जिमी तो बस रोए जा रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। पूरा एपिसोड सिर्फ़ वो रो ही रहा था। रन कैफ़े से बाहर निकलने के टाइम पे मुलाकात हुई डॉक्टर के साथ। डॉक्टर पूछता है, "मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम क्या मुझे बता सकते हो पीतो के एक्स के बारे में?" दूसरी तरफ जिमी से मिलने आया था ते और ते जाके कहता है कि रन ने जाके पीतो से बात की। तब जिमी तो बहुत शॉक हो जाता है और कहता है, "सच्ची में?" तब ते कहता है, "मुझे लगा था तुमने प्लान किया, लेकिन तुम्हारे अभी फ़ेस से लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता है। वैसे तुम और कितने दिनों तक ऐसे देवदास बनते फिरोगे? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कमबैक करना चाहिए?" तब जिमी कहता है, "कैसे? मैं उनके साथ कैसे कॉम्पिटिशन करूँ? वो कितने अच्छे हैं, तुमने सोचा है? मैं सिर्फ़ एक्सेप्ट कर सकता और कुछ नहीं।" तब ते कहते हैं, "तुम कब से इतने अच्छे बन गए, हाँ? अगर तुम इतने अच्छे पहले से होते ना, तुम आज खुश रहते और वो भी मेरे भाई के साथ। और ये जो तुम इतना प्यार करते हो मेरे भाई से, तुमने कभी सामने से उसको इज़हार किया? तुम क्या कर रहे हो, हाँ? एक बार जाके कन्फेस तो करो। देखो तो सही मेरा भाई क्या बोल रहा है। पहले से इतना हार कैसे मान सकते हो तुम?" ये सुनने के बाद जिमी भी थोड़ा एंथुसियास्टिक होता है और कहता है, "हाँ, एक बार लास्ट ट्राई करना ही चाहिए। ठीक है, रुको, मैं आता हूँ।" इसके बाद ये दोनों मिलके चले तो के घर में, जहाँ पे तो और डॉक्टर दोनों सेकंड मंथ की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी टाइम डॉक्टर ने उसको प्रपोज़ किया इंग्लैंड जाने के लिए और ये डायरेक्टली सुन लिया जिमी ने पीछे से। वो सुनने के बाद वो वहाँ पे 1 सेकंड के लिए नहीं रुका। उसको इतना भरोसा ही नहीं था कि जिमी वो चूज़ कर सकता है तो कभी भी, और वहाँ से वो भाग के चला गया। ते ने भी उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ तो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था ये बात फिर से सुन के, तब उसने कह ही दिया डॉक्टर से, "प्लीज़ हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं।" तब डॉक्टर कहता है, "क्यों? मैंने क्या कुछ गलती की?" तब तो कहता है, "नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे हो। लेकिन मैं हूँ जिसे आपको सिर्फ़ यूज़ किया था। तो मैं नहीं चाहता आप और ज़्यादा दुखी हो मेरी वज़ह से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। प्लीज़, आप क्या मुझे माफ़ कर सकते हैं?" ये सुनने के बाद डॉक्टर ने उसका हग कर लिया और कहा, "नहीं, प्लीज़ तुम मत रो। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। प्लीज़ तुम दुखी मत हो।" यहाँ पे खत्म होता है एपिसोड 9। फाइनल एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे टी पा के साथ डिस्कस कर रहा है कि कैसे तो ने उसको कहा था कि उसने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उससे वो इतने अच्छे जो डॉक्टर हैं उनको प्यार नहीं कर सकता। ये सोच के उसको दुःख लगा और वो ये फिक्स कर लिया कि उसको किसी के साथ नहीं रहना है, उसको अपनी लाइफ खुद एन्जॉय करनी है, खुद अपने आप को प्यार करना है और कुछ नहीं। ये सुन के तो टी को तो थोड़ा-सा दुःख हुआ, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा दुःख हुआ फा को, क्योंकि फा को लगता था डॉक्टर एकदम परफेक्ट मैन है। और ये डिस्कस करने के दूसरे ही दिन वो देखता है कि तो अभी भी उदास बैठे हुए हैं, एक तरफ तो और दूसरी तरफ जिमी। दोनों का हाल सेम है लेकिन कोई किसी के साथ बात नहीं करना चाहता। तभी टे के फ़ोन में कॉल आता है रन का और वो कहता है कि जल्दी से आ जाओ, हमें थोड़ा-सा मिलना है। वहाँ जाके उसको पता चलता है रन के साथ डॉक्टर भी हैं और वो चारों एक साथ बैठ के प्लान करते हैं कि कैसे जिमी और तो को मिलाया जाए। पहले तो ते बहुत शॉक होता है और कहता है, "आप दुखी नहीं हो आपके साथ जो ब्रेकअप हो गया?" फिर डॉक्टर कहता है, "नहीं, मुझे बस इतना चाहिए कि तो खुश रहे।" और रन भी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ जिमी खुश रहे। ये बातचीत करने के बाद वो चारों मिलके प्लान बनाते हैं जिससे जिमी का मोरल बूस्ट वो लोग फिर से अप कर सके और जिमी को थोड़ा मोटिवेट कर पाए। और दूसरी सीन में तो छोटी-छोटी चीज़ें देख के जिमी को मिस कर रहा था और जिमी भी सेम अपने फ़ोन में पिक्चर्स देख के तो को मिस कर रहा था और इन दोनों का यही साइकिल कंटिन्यू हो रहा था। ये लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे जिमी का मोरल बूस्ट अप करे। उसी टाइम पे डॉक्टर कहता है, "मैं खुद जाके उसको ब्रेकअप के बारे में कहूंगा और देखते हैं उसके बाद उसका क्या हाल होता है।" जैसे करनी वैसे भरनी, डॉक्टर चले गए जिमी के घर और वहां पे जाके फर्स्ट इंट्रो यही देते हैं कि मैं फ्रीजो जो है तो का बॉयफ्रेंड। जिमी कहता है, "कोई जरूरत नहीं आपको ये बताने की, मुझे ऑलरेडी पता है।"
डॉक्टर कहता है तुम्हें क्या पता है हम दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया? ये सुन के जिमी कहती है हाँ, क्यों, कैसे? तब वो कहते हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है क्या ब्रेकअप हो गया? तो तुमने कभी क्या अपना प्यार उसके सामने एक्सप्रेस किया? तो जिमी कहता है कोई फायदा नहीं। तब डॉक्टर कहता है ठीक है, अगर कोई फायदा नहीं तो फिर मुझे अप्रोच करने दो, तब वो फिर से मेरे प्यार में ना पड़े तब तक मैं कोशिश करूंगा, अब ठीक है ना? ये सुन के जिमी कहता है नहीं, आपके साथ उसका ब्रेकअप हो गया, आप दूर रहो उनसे, समझे ना, पूरी तरीके से दूर रहो। और हाँ, वो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। नेक्स्ट दिन ये सभी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए चले जाते हैं और वहां पे जाके ती और फार डिस्कस कर रहा था कि जिमी का हालत कितना खराब है। जिमी कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, शायद वो इतना उदास है वो कुछ भी ढंग से सोच नहीं सकता। और ये सभी बातें ऐसे बोल रहा था जैसे पीतो को अच्छी तरीके से सुनाई दे। कुछ ही देर बाद कहता है नहीं, वो तो बहुत अच्छा फनी बॉय था ना, उसका ये सिचुएशन बहुत ज्यादा ही डरावना नहीं है, ना जाने वो कोई गलत ना स्टेप्स उठा ले। ऐसा बोल के वो लोग फिर से देखते हैं तू की तरफ। फिर ते कहते हैं इसीलिए ना मैं बहुत ज्यादा वरीड हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या स्टेप उठा ले, मैं सच्ची में टेंशन में हूँ, क्या पता इस लड़के का क्या होगा। सुन के तो जैसे तू का चेहरे का पूरा हवा ही उड़ गया। उसके बाद वो बाहर जाके कॉल करने की कोशिश करता है और तभी रन मैसेज कर देता है डॉक्टर को कि उन लोगों का काम हो गया, अभी जो भी करना है उनको करना है। डॉक्टर जिमी से पूछता है तो तुम कब जाने वाले हो तो उसे मिलने? तभी जिमी उठ के जाने के लिए रेडी हो जाता है। तब डॉक्टर कहता है तुम्हें नहीं लगता तुमको नहा लेना चाहिए, तुमसे शराब की बहुत गंदी बदबू आ रही है। तब जिमी सूंघता है और उसको लगता है हाँ सच्ची में उसके बहुत ज्यादा तो गंदा वाला स्मेल आ रहा है, उसको नहा लेना चाहिए। उसके बाद वो डॉक्टर को कहता है आप बैठो, मैं नहा के आता हूँ। दूसरी तरफ तो कांस्टेंट कॉल किया जा रहा है जिसको रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि जिमी तो बाथरूम में है और डॉक्टर के पास फोन है, लेकिन डॉक्टर रिसीव नहीं कर रहा था। और इसके बाद वो जो डर डर का माहौल था, वो जैसे तैसे कार पकड़ के चला गया जिमी के घर और वहां पे जाके ढूंढने लग गया जिमी जिमी जिम। और तभी जिमी बाहर आता है और कहता है तो दौड़ के आके उसको चेक करता है कहीं पे उसको चोट तो नहीं लगी या कुछ किया तो नहीं। वो अच्छी तरीके से उसको देखने के बाद उसको पता चलता है नहीं, जिमी तो ठीक है। तब वो जिमी से पूछता है तो तुमने झूठ कहा मुझसे, तुमने तेजी मुझसे झूठ बुलवाया? जिमी तो आसमान से गिरता है क्या झूठ, कौन सा झूठ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप मेरे लिए टेंस थे, मतलब आप भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मुझे ऑलरेडी पता है कि आपका ब्रेकअप हो गया है, तो फिर हम लोग क्या पिछले की तरह नहीं बन सकते? और तभी पड़ता है जिमी को एक जोरदार थप्पड़। और तब तो कहता है तुम क्या बेड जीतने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो चुके हो? तब जिमी समझाने की कोशिश करता है मुझे नहीं पता आपने क्या सुना है, लेकिन एक बात तो सुन लीजिए ना प्लीज। लेकिन तू कहाँ सुनने वाला है। तब जिमी पूछ ही लेता है, मतलब जोर जबरदस्ती करके कह ही देता है कि मुझे तब पता चला मैं आपके आपसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ जब आप मेरे पास ही नहीं थे। जब आप मुझसे इतनी दूर चले गए तब मुझे समझ में आया आप क्या थी मेरी लाइफ में, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और इतना सब कुछ इतना स्मूथली सुनने के बाद तो चाहे तो कैसे जाए उसको छोड़ के। जो गुस्सा वो इतने दिनों से अपने मन में दबाया हुआ था वो मिनटों में पिघल गया और शुरू हो गया उन दोनों के बीच एक स्वीट सा क्यूट सा मोमेंट। और वो कुछ ही देर में एक हॉट स्मोकी सा सीन बन गया। रात के टाइम में जब उन दोनों पर थोड़ा सा नींद टूटा तब तो घर जाने की कोशिश कर रहा था, तो जिमी ने उसको प्यार से करल करके रोक लिया और कहा प्लीज आज मत जाओ ना, आज इतने दिनों के बाद मिले हो। तब तो कहता है लेकिन बहुत रात हो गई, मुझे तो जाना है ना। तब जिमी कहते हैं नहीं आज नहीं जाना, आज हम लोग राउंड टू की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ये बोल के उसको जाने नहीं देता। एक तरफ इन दोनों का सीन दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये दोनों हैं जो अपने प्यार में अलग लेवल के मौज में हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तो वो दोनों को अच्छी तरीके से डांटता है और पूछता है ये किसका प्लान है। वो लोग तो पहले बहुत ज्यादा चुपचाप रहते हैं कि क्या बताएं, उसके बाद वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करते हैं कि ये प्लान उन लोगों का नहीं है। तब तो और ज्यादा भड़क जाता है, कहते हैं तो किसका प्लान है, ढंग से बोलो, मुझे उसे डांटना है। तब उन दोनों में से कोई कहता है कि अगर हम लोग बता भी देना आप डांट नहीं पाओगे। तब तो और आग बबूला हो जाता है, कहता है कि कहो ढंग से किसका प्लान है। तब वो थोड़ा मैं करने के बाद बोल ही देता है कि ये डॉक्टर का प्लान है, आपको जो भी बोलना है आप जाके डॉक्टर को बोलिए, हम लोग बस फॉलो किया, असली मास्टरमाइंड तो वो खुद है ना। तो मिलता है डॉक्टर से और पहले ही कहता है सॉरी, मुझे आपके साथ इतना खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत ज्यादा क्रूएल हो गया था आपके ऊपर, प्लीज मुझे माफ कर दे। तब डॉक्टर कहते हैं इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, जब भी तुम मेरे साथ रहते थे मुझे एक उदासी लगती थी हमेशा तुम्हारी आंखों में,
तो मुझे बस तुम्हें खुश-खुश देखना था, जो मैं अभी देख सकता हूँ और स्पेशली वो भी जिमी के साथ। तो कोई बात इतना सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तरफ रन आके जिमी से पूछते हैं क्या तुम जेलस हो इन दोनों को एक साथ देख के? तब जिमी कहता है नहीं तो मैं मैं भला क्यों जेलस होने लग गया? रन कहता है कभी भी तुम तो को दुखी मत करना, ठीक है ना? तब जिमी कहता है नहीं, कभी नहीं। दूसरी तरफ इस कपल के अंदर लवी डबी सीन शुरू हो गया। 2 मिनट के बाद वो दोनों मिलकर झगड़ने लग गए कि जिमी ने तो के लिए मेडिसिन लेके गया था जिसको तो को लगा कि उसके भाई टी ने दिया होगा। ये लेके उन दोनों के बीच अलग क्यूट सा नोक-झोंक शुरू हो गया जो देखने में बड़ा मजा आया उस टाइम पे। शिफ्ट होता है जहाँ पे पा बहुत क्यूट क्यूट पिक्चर्स क्लिक कर देते हैं अपने बॉयफ्रेंड का। उसके बाद ते भी कहता है कि आप बैठिए, मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा पिक्स क्लिक करके देता हूँ। तो वो पिक्स क्लिक तो करते हैं लेकिन बहुत खराब करते हैं, बहुत खराब। कहीं पे उसका मतलब फाका आंखें बंद हो गया है, कहीं पे वो देखने में खराब लग रहा है, ऐसा पिक्चर्स वो क्लिक करता है। और अडासिटी देखो उसका, वो कहता है आप हर वक्त ऐसे आंख बंद क्यों कर देते हो? हाँ, फाका कहता है ये मेरी गलती है। ठीक है, हाँ, तो और किसकी गलती? आपकी ही गलती है। तब वाह उसको क्यूट से थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत मारते लेकिन बहुत क्यूट से। मुझे नहीं तो इतना सा भी दर्द हुआ था, लेकिन देखने में बहुत मजा आया। तो आके उससे पूछता है जिमी कहाँ है पता है तुमको? तो वो लोग बता देते हैं कि हम लोग को नहीं पता। उसके बाद वो जिमी को ढूंढ तो लेता है, लेकिन जिमी उसको कहता है आप पीछे घूमो, आप क्यों अचानक से आ गए, मैं आपके लिए कुछ रेडी कर रहा था। वो पीछे घूम जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद जिमी लेके आता है अपने हाथों से बनाया हुआ क्यूट सा रिंग, जो बहुत ही प्यार से प्रो को पहना देता है। इसके बाद दिखाते हैं एक कैफे का सीन जहाँ पे जिमी प्यार से तो के लिए बनाया हुआ है जिमी स्टाइल कैपेचिनो, जो पहले तो ट्राई नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत मिन्नतों के बाद वो ट्राई करता है और उसको पता चलता है कि जो जितना अमाउंट का शुगर है सब कुछ जिमी ने इसी कॉफी में दे दिया, या शायद उसको टॉन्ट करने के लिए कहा था, नहीं पता मुझे। तब जिमी तो हो गया बड़ा गुस्सा कि आपने ऐसा कहा कैसे? हाँ, उसके बाद वो मुंह फुला के पीछे घूम के बैठ गया कि मुझे बात ही नहीं करना आपके साथ। और तू भी कहाँ हार मानने वाला था? उसने भी शुरू कर दिया क्यूट से जिमी को पटाने का मिशन। और वो कुछ ना कुछ किए जा रहा है, कभी उसको पीछे से पोक कर रहा है, कभी उसको हक करने की कोशिश कर रहा है, और जिमी उसको फुल इग्नोर कर रहा है। उस कुछ ही दिनों के बाद तो चढ़ गया कुर्सी के ऊपर और वो जाके इतना ज्यादा क्यूटली उसको किस किया ना, वो बेचारा ना करने की कोशिश कर तो रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो भी मान गया। और यहीं पे खत्म होता है हम लोगों का लव अलर्ट एपिसोड 10। और यही फाइनल एपिसोड है। इसके बाद अगर स्पेशल एपिसोड आया तो आया, नहीं तो और कुछ नहीं आने वाला।